अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग न्यू मैथमेटिक्स बुक 2023 के जो मॉडल पेपर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक मॉडल पेपर अपलोड किया था जिसमें आपके बोर्ड की तरफ से जो किया गया था वो मॉडल पेपर को इशू किया गया था। अभी एक और मॉडल पेपर चल रहा है जो कि आपके पास 40% शॉर्ट एंड 40% लॉन्ग के तहत चल रहा है। अब वो समझ नहीं आ रहा कि वो रियल है या फिर फेक है, ठीक है, क्योंकि 40% आपको मालूम है कि आपके पास क्या आएगा, शॉर्ट आएगा, एंड 40% क्या आएगा, आपके पास लॉन्ग आएगा, ठीक है। तो इसी तरह के अभी जो मॉडल पेपर है जो कि आपको मैं स्क्रीन में भी दिखा दूंगा और साथ साथ मैं उसके क्वेश्चंस यहाँ पे लिखकर बताऊंगा कि आपके पास मॉडल पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसके अंदर, ठीक है। 20 मार्क्स का क्या होगा, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन आपके पास जो 40% शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उसके तहत मॉडल पेपर है। उससे पहले भी एक मॉडल पेपर आ चुका है वो ना नॉर्मल टर्म्स था, जो मतलब कि आपके पास जैसे पेपर होते हैं उसी हिसाब से था, लेकिन पैटर्न चेंज किया गया, उसके अकॉर्डिंग जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा। मेरे पास दो ग्रुप है, एक पब्लिक है और मेरे पास प्राइवेट है। पब्लिक ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तमाम किस्म के टारगेट पेपर। पब्लिक ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तमाम किस्म के आपके पास जो गैस पे वो होते हैं, लिंक होते हैं यूट्यूब के, वो तमाम चीज़ें। जबकि प्राइवेट ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तमाम किस्म के गैस पेपर, टारगेट पेपर, नोट्स, PDF, तमाम चीज़ें, ठीक है। अगर आपको उसमें ऐड होना है तो आपको ऐड होने का तरीका बहुत आसान है। आपके पास मेरा नंबर शो होगा, आपने जस्ट जाना है उसमें मुझे मैसेज करना और कहना है कि सर मुझे ऐड कर दें। प्राइवेट ग्रुप में आपको पेमेंट करनी होगी एक दफ़ा से, और पब्लिक ग्रुप आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। चले आ जाए देखते हैं सवाल। चले आ जाए, आपको मैं सवाल देख के बताता हूँ। मैं यहाँ से देख के बता दीजिएगा कौन कौन से सवाल आते हैं। तो इसमें तकरीबन 14 सवाल शॉर्ट में दिए गए हैं और कहा गया है कि आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, आपने 10 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। मतलब एक सवाल जो है वो 4 नंबर का है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कहा गया इसमें कोई सेक्शन नहीं बनाया गया है। तो सेक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सेक्शन नंबर ए, ठीक है, जिसके अंदर आपने कितने करने हैं, 10 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 किसके बराबर होता है बेटा, 40। तो मतलब आपके पास जो नंबर्स होंगे 40 नंबर का शॉर्ट होगा। एक सवाल 4 नंबर का होगा। तो पहला सवाल जो है वो देख लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है कि सॉल्व करना है आपने क्या चीज़, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने मेंशन भी किया। मैंने ओल आपके पास जो इससे पहले जो आपके पास वो आया था ना मॉडल पेपर, उसको भी मैंने सॉल्व करवा दिया था और मैं बहुत जल्दी इसको भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। पहले सवालात मेंशन कर देता हूँ। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आपने किससे करना है इसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से इस सवाल को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है, ठीक है। वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखना z जो होगा आपके पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। पार्ट 2 जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द पीरियड्स। आपने क्या मालूम करना है, आपने इसके पीरियड्स मालूम करने हैं, ठीक है। तो लिख देता हूँ फाइंड द पीरियड ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, फ्लोइंग मैट्रिक्स। तो आपने मैट्रिक्स का बताना है, फ्लोइंग में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, पीरियोडिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने इसको बताना है, बस का फाइंड आउट करना है। जो आपके पास सवाल दिया हुआ भाई पुराना वाला ही सवाल दिया हुआ है कि 1 -3 और 2, यहाँ पे -2 2 और 0, यहाँ पे -6 9 और -3, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास गिवन है। उसके बाद कहा जा रहा है नंबर 3 में कि आपने क्या करना है, इसको विदाउट एक्सपेंडिंग इसको क्या करना है, आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो वही वाला सवाल, इसके तमाम सोल्यूशन ना मेरे चैनल में ऑलरेडी सॉल्व भी है, क्योंकि मैंने अपने चैनल के अंदर आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग आपको क्या बताता हूँ, सवालात बताता हूँ और तमाम न्यू बुक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करवाता हूँ। तो ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर ये तमाम सवालात हैं। तो आपने इसको प्रूव करना है। तो किस तरह से प्रूव होगा, अल्फ़ा बीटा गैमा है, बीटा और गैमा है, और फिर क्या लिखा हुआ है, गैमा अल्फ़ा है, उसके बाद लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा, और क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा बीटा गैमा। यहाँ पे भी बेटा अल्फ़ा बीटा गैमा लिखा हुआ है और यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा गैमा लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि बराबर किसके है, जो कि बराबर है अल्फ़ा बीटा और गैमा के। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर के, यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा क्यूब के, ठीक है। तो ये 3 सवाल मैंने आपको बता दिए। मुझे क्या करना होगा, इसको रब करना होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना होगा कि और कौन से क्वेश्चंस आपके जो न्यू मॉडल पेपर आया है उसमें क्या आया है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एक एक सवालात के किस तरह से करना है। आपको तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 2 से ही आया है, ठीक है, और उसी से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, आज मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड है। चलें आ जाएँ स्क्रीन में।
तो आपकी स्क्रीन में ये शो हो रहा होगा, ठीक है। दोनों सवाल तो बता दिया मैंने। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 30 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। पीरियोडिक के बारे में बता दिया है, पीरियोडिक मैट्रिक्स से किस तरह से पीरियड हमें निकालना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 ही से आया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिन द प्रूफ दैट। लेकिन एक मसला ये है क्योंकि हर सवाल एक ही चैप्टर से आ रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि ये आपके पास रियल ही हो क्योंकि इस तरह से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से किया गया है। अब सेकंड सवाल मतलब फोर्थ सवाल क्या है मेरे पास, अ फोर्स ऑफ 22 न्यूटन अप्लाइड टू द एंड ऑफ 0.15 मीटर range at an angle 75 degree with the axis of rotation. Calculate the magnitude of MO produced by applied force. Already ये वाला सवाल भी मैंने सॉल्व करवा दिया था। ये वेक्टर चैप्टर से सवाल आया हुआ है, ठीक है। और इसको भी मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड करा हुआ है, ठीक है। इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज से सवाल आया हुआ है, इफ़ द पी टर्म ऑफ एन एच पी इज़ क्यू एंड क्यू टर्म इज़ पी, प्रूफ दैट द पी प्लस क्यू टर्म इज़ पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी मैंने सॉल्व करवाया था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। आपने क्या करना है, आपने सम निकालना है इस सीरीज़ का जो कि आपके पास गिवन है, 3 + 6 + 21 + 20 96 + 471 टू एन टर्म, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय 3 वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वॉवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। तो ये वाला सवाल ही मैंने सॉल्व करवाया था और वही सवाल आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, प्रूव द फ्लोइंग स्टेटमेंट बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन 7n - 4n इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो ये वाला सवाल आपके पास दिया हुआ है, इसको भी मैंने सॉल्व करवाया है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन ग्राफिकली। आपने इस पॉइंट को ग्राफिकली शो करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये मैंने अभी सॉल्व भी करवा रहा हूँ 9.3 के सवालात, तो इसको भी आप देख सकते हैं, मैक्सिमाइज वैल्यू निकालने का और और किस तरह से उसके कॉर्नर्स पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये चैनल में मेरा अपलोड भी है, इसको भी जाकर चेकआउट कर लेना। मैं साथ साथ इसको पूरा सोल्यूशन भी करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, एक्सप्रेस 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस फाई वेयर थीटा एंड फाई आर दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, जबकि थीटा एंड फाई किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है। द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट इफ बीटा इज 20.9 डिग्री, गैमा इज 117.2 डिग्री। फाइन ए एंड एंगल ऑफ अल्फ़ा। तो आपने फाइन करना है एक और एंगल ऑफ अल्फ़ा को करना है, और इसमें लिखा हुआ नहीं है किस फॉर्मूला से करना है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजन, लॉ ऑफ आपके जितने भी लॉस होते हैं उससे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 13 क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द इक्वेशन cos थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। आपने इसको सॉल्व करना है और इसको ग्राफिकली इंटरवल से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, शो दैट tan इनवर्स 1/6 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 1/43। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 में सॉल्व करवाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देख लो तकरीबन हमारे पास कितने सवाल आते हैं, 10 सवाल आते हैं और 14 सवाल आते हैं और 14 में से आपने 10 करना है और हर चैप्टर से कोई ना कोई सवाल बनकर आया है। जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक सवाल बनकर आया है, आपके पास फाइंड द पीरियोडिक और ये अल्फ़ाबेट गैमा से आपके पास सवाल बनकर आया है, आपके पास चैप्टर नंबर वेक्टर से बनकर आया, ट्री से आया, आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज से बनकर आया है, आपके पास प्रोबेबिलिटी से आया है, ठीक है। आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 से आया है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 को इंक्लूड किया गया, मतलब हर चैप्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है चैप्टर नंबर आपके पास 10 से आया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। फिर उसके बाद आपके पास 11 से आया है क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद आपके पास 13 एंड 14 आपके पास चैप्टर नंबर लास्ट वाला जो चैप्टर था आपके पास 12 उससे आया है। तो सेक्शन सी में आते हैं, सेक्शन सी में भी आपको 5 सवाल करने हैं और एक सवाल आपके पास 8 नंबर का होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गॉस जॉर्डन मेथड। आपने गॉस जॉर्डन मेथड की मेथड से इसको सॉल्व करना होगा, जबकि आपके पास 3 इक्वेशंस दी हुई है, इसको देखते हुए आपने पूरा गॉस जॉर्डन मेथड से इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि आपको ये मालूम है क्योंकि न्यू आपके पास बुक है और आपको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, काम करना होगा, ताकि क्या कर सको, आपके पास हो जाए। क्योंकि आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ होगी ना, तभी आप ये पेपर कर सकोगे। क्योंकि काफ़ी लेंदी पेपर मुझे लग रहा है, लॉन्ग में 5 सवाल दिए गए हैं और साथ साथ आपको 10 सवाल शॉर्ट में दिए गए हैं। मतलब किस तरह से देखा जाए तो आपके पास 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आया है कि आपने क्या करना है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD
x is the midpoint of AB and y is divided BC in 1:2. Show that if z divided dx and 6:1 then it's also divide AY in 3:4. तो ये वाला सवाल भी मैंने करवाया था, इसको भी देख लीजिएगा। ये चैप्टर नंबर आपके पास वेक्टर वाले में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रो इफ द टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। आपने क्या करना है, आपने सम निकालना है 10 नंबर का और सम इज 6 और लेस का भी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉन्ग में आया है, प्रोबेबिलिटी से ये सवाल बनकर आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है आपके पास, आपने प्रूव करना है कि x² + 2x - 2 जो है वो इक्वल टू 0 है। ये भी चैप्टर नंबर 7 से आया है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। और ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोड है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ 2 एरोप्लेन्स A and B इन द प्लेन आर डिटरमाइंड बाई द स्ट्रेट लाइन 2x - y = 6 एंड 3x + 4 = y। ग्राफिकली आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद लिखा इवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, sin 20, 40, 60 एंड 80। ये चैप्टर नंबर 10, ये चैप्टर नंबर 11 से आया है, तो आप इसको भी चेकआउट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, फाइंड करना है एंड वेरीफाई करना है कि जनरल सोल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप क्या कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसको भी मैंने सॉल्व करवाया है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। तमाम क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, चैनल के अंदर ये अपलोड है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर फ़ौरन मिलते रहे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।